हार्ट अटैक आ जा रहा है, किसी को पार्क में टहलते हार्ट अटैक आ जा रहा है, किसी 20 साल के युवक को हार्ट अटैक आ जा रहा है। अलग अलग बातें हैं, लेकिन आपको क्या लगता है? नहीं, ये सही बात है कि हमारे में जो हृदय रोग है हिंदुस्तान में वो विदेशों से ज़्यादा है और छोटी उम्र में हो रहा है। और उसके कारण जिसमें से एक तो फैमिली हिस्ट्री और डायबिटीज़ की हिस्ट्री फैमिलीज़ में जो है वो बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद युवा में स्मोकिंग बहुत ज़्यादा है या टोबैको चूइंग बहुत ज़्यादा है। तीसरा ये है कि अगर जो उनका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है कि वो हिलते जुलते नहीं है, वेट ही बढ़ता जा रहा है, ओबीस हो गए हैं, तो वो भी रिस्क बढ़ता जाता है। तो ये सब चीज़ों को मिला के हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे में टेंडेंसी है, हमारी ब्लड में, हमारी जीन्स में, कि हृदय रोग की ज़्यादा तादाद में होता है और छोटी उम्र में होता है। ये जानने से तो अच्छी बात यह है कि पता लग जाए कि आपको कितना चौकन्ना रहना है, आपने कब अपना चेकअप कराना है। तो तभी तो मैंने ये बोला कि जिन लोगों की फैमिली में हृदय रोग है उनके बच्चों को हृदय रोग का रिस्क डबल होगा। जिन लोगों की फैमिली में डायबिटीज़ है उनके बच्चों को डायबिटीज़ होने का डबल चांस होगा। तो अगर जो हमें ये पता है, क्योंकि ये तो अपने जीन्स को पहचान सकते हो आप, अगर जो पता है तो अपना चेकअप 25 साल की उम्र तक करा लेना चाहिए, जिसमें हमारा एक पैकेज है जो बता देगा हमें कि कितना रिस्क फैक्टर है और कितना चांस है आपको डायबिटीज या हार्ट अटैक होने का। डॉक्टर साहब हेरिडिटी की बात कर रहे हैं, बट ये तो पहले भी स्मोकिंग और ये सब जो समाज की कुरीतियां थी पहले भी थी, दिक्कतें पहले भी थी, लेकिन कोविड के बाद जो बढ़ा है और लोग कोविड से जोड़कर जो देख रहे हैं उस पर हम आपका जवाब जानना चाहेंगे। तो ये देखो, एक तो मैंने बोला कि पहले ही से था, पर कोविड की वजह से 20 जिनको सीरियस कोविड हुआ 20% लोगों को हार्ट के अंदर भी इन्फ्लेमेशन हुआ वायरस की वजह से, और उनको एरिथमिया हुए हैं, उनकी सडन डेथ हुई है। पर इसका मतलब ये नहीं कि सारी जो सडन डेथ हुई है वो कोविड की वजह से हुई है। हम आपको ये सावधान करना चाहते हैं कि कोविड तो अलग हुआ, पर वैसे भी हमें अपना स्वास्थ्य, अपने हृदय रोग से बचने का पूरा साधन करना चाहिए, जो आप सिर्फ एक सिंपल टेस्ट से हो जाता है। सवाल ये है, इस पे साइड इफेक्ट की बात है? नहीं, मेरे को ऐसा कोई एविडेंस अभी निकला नहीं है। देखो, आप तो एक पर्सनल ओपिनियन कई लोग कह देते हैं बिना साइंटिफिक प्रूफ के। एज ए डॉक्टर हम सिर्फ साइंस को जब समझें तभी बात करनी चाहिए। तो इसीलिए हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं निकला है, जो भी जांच हुई है, जो भी रिसर्च हुई है, कि वैक्सीन की वजह से लोगों को हृदय रोग इस दिशा में जांच कर रहा है। क्या कोई जांच चल रही है क्या सरकार की? तो चलता रहता है, सारी दुनिया में चली है, और कई आए कि कोई ऐसे एविडेंस नहीं निकला है। बीएचयू के डॉक्टर कह रहे हैं कि इसे महामारी सरकार को घोषित करना चाहिए और ये जो है वैक्सीन का असर है इसके ऊपर। देखो, बीएचयू के डॉक्टर्स के पास कोई प्रूफ है तो मैंने नहीं देखा है, और अगर जो उनकी अपनी ओपिनियन है तो वो उनकी अपनी ओपिनियन है, पर इसका साइंटिफिक नॉलेज तो बताना चाहिए दुनिया को। जिस दिन मुझे पता लगेगा मैं भी पढ़ के बताऊंगा कि मेरी क्या ओपिनियन है। मुझे आज तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला है जो ये बताए कि वैक्सीन की वजह से लोगों को हृदय रोग या हार्ट अटैक हुए या सडन डेथ हुई। इस पर कोई रिसर्च चल रहा है इस चीज को लेकर, वैक्सीन के साइड? वो सारा एनालाइज हो रहा है दुनिया भर में। तो इसीलिए अब अगर जो बीएचयू के डॉक्टर ने बोला तो उसको ये पूछो कि कहाँ से उनको डेटा है, हमें भी बताएं। सडन अटैक का यही एक मुख्य कारण है जिसके कारण मेदांता जो है बनारस आ रहा है। नहीं, देखो, हमारे पास सबसे उच्च कैंसर ट्रीटमेंट की जो मोडालिटीज़ हैं, हमारे पास हर चीज़ मौजूद है। न्यूरो साइंसेस में ब्रेन के बारे में, हार्ट की तो हमारी है ही है। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी जो बहुत बड़ी चीज़ है कि लोगों को अंदर आंतड़ियों में, पैंक्रियास में, लिवर में प्रॉब्लम होते हैं। लिवर ट्रांसप्लांट हम सबसे ज़्यादा करते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट हम सबसे ज़्यादा, हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं, लंग ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ये सब चीज़ें उपलब्ध होंगी
वाराणसी में। ये बनारस में कब तक अगर- मेदांता देखो बनारस में अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है, पर मैंने बताया ना कि सरकार से भी बातचीत ये चल तो रही मैं आप लोगों से सीखने आया था सरकार आज, से इस दिशा में कि कोई बातचीत आप चल रही लोग है? आप लोगों ने ये आदेश दिया कि हाँ जी बनना चाहिए, पब्लिक ने भी यही बोला है। डॉक्टर साहब, तो इसको ये पैगाम हम वापस जाके एनालाइज क्या करके बताते सरकार से इस मसले में कोई बातचीत चल रही है किससे? सरकार से बनारस वेदांता के लिए? नो सरकार ने तो यही एडवाइस दी, ऑलवेज दी है कि भाई सारे टाउन्स में एक एक हॉस्पिटल बनने चाहिए, और मेदांता एक स्टैंडर्ड जो है मेदांता का, उसके 3 पहलू हैं कि एक तो बेस्ट मेडिसिन मिलेगी, एक अफोर्डेबल कॉस्ट पे मिलेगी, और तीसरी कंपैशन और ऑनेस्टी से मिलेगी कि वहाँ कोई ऐसा काम नहीं होगा जिसको अननेसेसरी किया जाए। ये तो आप लोगों को विश्वास है कि मेदांता का ये स्टैंडर्ड हर जगह माना जाए कि maintain होगा। 2024 के चुनाव से पहले मेदांता का यहाँ पर काम शुरू हो जाएगा। अब यार तलाश देखो रही है पहले तो डिसाइड हो जाए तभी तो बोलूं। जमीन तलाश रहे हैं? हाँ जमीन देख तलाश रहे हैं, पहले तो कॉन्सेप्ट तलाश कर रहे थे।